तो और गाइस तुम सभी लोग फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो भाई ये वाली जो वीडियोस में हम जो बात करने जा रहे हैं बिट्स पिलानी वर्सेस टॉप एनआईटीज़ के बारे में। तो गाइस टॉप एनआईटीज़ कौन सी, गाइस टॉप थ्री एनआईटीज़। तो गाइस ये टॉप थ्री एनआईटीज़ कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एनआईटी ट्रिची हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी ट्रिची हो गया, और एक और आप कोई सी भी मान के चल सकते हो जैसे रोरकेला हो गया। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में जो है बात करेंगे, दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं कि भाई कौन सी कॉलेज जो असल में बेस्ट होती है। तो गाइज इसमें मैंने बिट्स पिलानी लिखा है, ठीक है, बिट्स पिलानी को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइज बिट्स पिलानी की बात कर रहा हूँ, ना कि दूसरे कैंपसेस की, जैसे कि गोवा का हो गया, दुबई का हो गया, ठीक है, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बिट्स पिलानी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप बिट्स कोई सी भी बिट्स की कॉलेज को देखोगे तो गाइज़ वहाँ पे आपको रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं मिलती है। यानी कि गाइज़ आपके जितने नंबर आए हैं गाइज़ उसी को देखा जाएगा, ना कि आप किस कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं। इस तरीके से आपको कैटेगरी को नहीं देखा जाता। वहाँ पे सिर्फ आपकी जो कितने मार्क्स आ रहे हैं उनके एग्जाम में सिर्फ वो देखा जाता है। वहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। जबकि अगर आप एनआईटी में देखोगे तो गाइज़ एनआईटी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे होम स्टेट के लिए अलग अलग रिजर्वेशन होता है, एससी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन होता है, एसटी के लिए अलग रिजर्वेशन होता है, ठीक है, और इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, ठीक है, और एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के होता है। तो इस तरीके से गाइज अलग अलग जो रिजर्वेशंस देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि एनआईटीज़ में आपको जो अलग अलग रिजर्वेशंस अलग अलग देखने को मिलते हैं, जबकि बिट्स पिलानी में ऐसा कोई भी रिजर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो गाइज ये तो पहला पॉइंट था। तब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो गाइज अगर आप दूसरे पॉइंट को देखो तो गाइज एनआईटीज़ और जो बिट्स पिलानी है, और ये टॉप एनआईटीज़ की बात कर रहा हूँ, टॉप थ्री एनआईटीज़। अदरवाइज अगर आपको दूसरी एनआईटीज़ मिल रही है, जैसे कि एनआईटी पटना हो गया, एनआईटी दूसरी कोई सी भी भोपाल की हो गई, एमएनआईटी इलाहाबाद हो गई, तो गाइज मैं उसके बदले जो आपको पिलानी ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि गाइज पिलानी और टॉप थ्री एनआईटीज़ को जो है हम कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख पाएंगे कि जो प्लेसमेंट होता है दोनों में ही वो सेम होता है कंप्यूटर साइंस के लिए। अब गाइज मैं दूसरी ब्रांचेस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है गाइज, मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में मैंने जो कुछ भी पढ़ा था। तो गाइज आप दोनों में देखोगे तो गाइज दोनों में आपको जो है प्लेसमेंट सेम देखने को मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पे दोनों में आपको जो है प्लेसमेंट सेम देखने को मिलता है कंप्यूटर साइंस के लिए। अब बात करते हैं गाइज फीस की। तो गाइज अगर आप बिट्स पिलानी में देखोगे तो गाइज वो जो फीस है बिट्स की वो 3 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू एनआईटीज़। यानी कि आपको जो एनआईटीज़ में फीस लग रही है उसका 3 गुना आपको बिट्स पिलानी में जो है फीस देना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो गाइज ऑब्वियसली बात है गाइज आपको एनआईटी जो है प्रेफर करना चाहिए। फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो गाइज बिट्स के पर जा सकते हैं आप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिट्स में जो फीस होती है वो हाई फीस होती है बिट्स पिलानी में। किसी भी अगर आप बिट्स की कॉलेज में जाओगे तो भाई वहाँ पे आपको फीस ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि गाइज ऑब्वियस सी बात है बिट्स जो असल में जो प्राइवेट कॉलेज है, तो गाइज प्राइवेट कॉलेज में आपको फीस लगती ही है। तो गाइज अगर आप दूसरे फैक्टर्स को देखो, जैसे कि अब अपॉर्चुनिटीज़ को देखोगे, अब गाइज अपॉर्चुनिटीज़ तो गाइज दोनों में ही सेम अगर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि गाइज बिट्स पिलानी भी गाइज बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है, और गाइज जो टॉप एनआईटीज़ है गाइज वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अब गाइज अगर तुम अपॉर्चुनिटीज़ को देखो तो भाई दोनों में ही आपको एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पे दोनों में आपको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो गाइज अगर बात करें टैक्स की तो गाइज दोनों के टैग की वैल्यू जो है सेम होती है, दोनों के टैग की वैल्यू सेम। अब टैग का मतलब क्या होता है, जैसे आईआईटी का टैग आपको मिलता है, एनआईटी में पढ़ते हो तो भाई एनआईटीएन का टैग मिल जाता है। इसी तरह गाइज अगर आप बिट्स पिलानी पढ़ते हो तो आपको बिट्स पिलानी का जो है टैग मिलता है। तो गाइज दोनों के टैग की वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो गाइज दोनों की आपको जो है वैल्यू अच्छी देखने को मिलेगी। भाई अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स की। तो गाइज अगर आप दूसरे फैक्टर्स को देखो, अब गाइज अगर आप यहाँ पे देखो तो कि बिट्स पिलानी में कोई भी जो मिनिमम अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया वो वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दूसरे काम कर सकते हो, जैसे आपको किसी और चीज़ को सीखना है तो आप वो कर सकते हो, आप किसी को हॉबी को करना है आप वो कर सकते हो। यानी कि गाइस जो बिट्स पिलानी है उसमें आपको इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिलते हैं अटेंडेंस में। ठीक है, अटेंडेंस में आपको जो इतने रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलते, लेकिन गाइस एनआईटीज़ का जो क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पर आपको अटेंडेंस जो मिनिमम अटेंडेंस होती है वो आपको देना ही पड़ती है। ठीक है, तो गाइस ये था एक दूसरा फैक्टर। यहाँ पे आपको देख सकते, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अटेंडेंस आपको जो मिनिमम अटेंडेंस का जो कोई क्राइटेरिया नहीं होता बिट्स पिलानी में, जबकि एनआईटीज़ में आपको जो है क्राइटेरिया देखने को मिलता है। तो गाइस जब बात करते हैं एक्सपोजर की, तो गाइस एक्सपोजर भाई अगेन दोनों ही कॉलेज में सेम मिलता है, क्योंकि यार दोनों ही भाई बहुत ही बढ़िया कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं। टॉप एनआईटीज़ की बात कर लो या फिर बिट्स पिलानी की बात कर लो। तो गाइस अब बात करते हैं लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो गाइस अगर तुम लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे तो बिट्स पिलानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप दूसरे बिट्स कॉलेजेस को भी देखोगे तो भाई उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब्स है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है इन कंपैरिजन टू एनआईटीज़।
अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपको पता कि बिट्स पिलानी क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस है। तो गाइस प्राइवेट कॉलेजेस में ऑब्वियस सी बात है गाइस, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा जो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। भले आप गवर्नमेंट स्कूल्स को देखो और प्राइवेट स्कूल्स को देखो, सेम वही वैसा का वैसा काम जो है यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आप सब लोग देखोगे तो आपको जो लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है बिट्स पिलानीज में, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, अब बिट्स पिलानी गाइस असल में क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, जबकि जो एनआईटीज है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलती है। तो गाइस ये प्राइवेट कॉलेज होने के कारण ही इसका जो फीस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें फीस, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो भाई प्राइवेट कॉलेज की ऑब्वियस सी बात है फीस ज़्यादा लगेगी। तो गाइस जैसा कि आप तो लोग देख सकते हैं एनआईटीज क्या है, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमेशा फीस कम लगती है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट कॉलेजेस। अब बात करते हैं अगले क्राइटेरिया की। तो गाइस बिट्स पिलानी में अगर आपको एडमिशन चाहिए या किसी भी बिट्स के कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो गाइस उनका पेपर होता है, बिट्स का एक पेपर होता है, उसमें आपको जो है मार्क्स से सिक्योर करने पड़ते हैं थोड़े अच्छे, तब जाके आपको जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी में जो एडमिशन आपको मिलता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस पेपर में क्या क्या आता है, इसमें आता है पीसीएम और आता है इंग्लिश। अब इसमें अगर तुम देखो तो इसमें पीसीएम भी आता है और एक इंग्लिश भी आता है। लेकिन अगर तुम एनआईटीज में अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो तुम्हें पता है कि जो पीसीएम तुम्हें सिर्फ चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें 4 सब्जेक्ट हो गए तो भाई ये टफ हो गया, ऐसा नहीं। और तुम लेवल ऑफ क्वेश्चंस को देखो तो भाई जेई में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तुम पीसीएम के क्वेश्चंस को देखो तो भाई जो जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू बिट्स पिलानी के पेपर के, जो भी बिट्स का पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लेवल की बात करो तो भाई जेई का लेवल थोड़ा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू बिट्स। तो चलिए बात करते कि भाई तुम्हें बिट्स पिलानी लेना चाहिए या फिर एनआईटी लेना चाहिए, ठीक है। एनआईटी लेना चाहिए अगर तुम देखो तो भाई ये मेरा मानना है सिर्फ, है ना। अब क्योंकि हर बंदे का अलग अलग सोचना होता है। तो गाइस अगर तुम देखो, अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बिट्स पिलानी की जो फीस होती है वो हाई होती है इन कंपैरिजन टू एनआईटीज़, ठीक है। तो अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो भाई बिट्स पिलानी जो है मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है। अब ये बिट्स पिलानी प्रेफर करूँगा इन कंपैरिजन टू एनआईटीज़, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग, अब आधे से ज़्यादा लोग तो भाई फाइनेंशियली स्ट्रांग तो होते नहीं। तो गाइस मैं आपको कहूँगा कि अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हो तो भाई एनआईटीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अब गाइस क्योंकि एनआईटीज़ में तो आपको फीस कम देखने को मिलती है, तो गाइस मैं आपको कहूँगा कि जो ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है एनआईटीज़ में इन कंपैरिजन टू बिट्स पिलानी। अगर तुम फाइनेंशियल स्ट्रांग हो तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई बिट्स पिलानी जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया कॉलेज आपको देखने को मिलती है। और अगर तुम भाई फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हो तो भाई एनआईटी सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं एंड में कि गाइस हमें बिट्स लेना चाहिए या फिर बिट्स पिलानी लेना चाहिए या एनआईटी लेना चाहिए। अब ये गाइस एनआईटीज़ भी गाइस मैं टॉप एनआईटीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बोलूँगा कि गाइस आप बिट्स पिलानी के ऊपर जा सकते हो अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग हो तो, अदरवाइज भाई एनआईटी भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस माना जाता है। तो आई होप भाई तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो।